Today in video number 48 we will see book exercises of the chapter Transport, Communication and Foreign Trade. So let's move to book and copy. See here the multiple choice question. Question is saying, first question, how many railway zones are there in India? So 9, 14, 15, 16. So clearly I have told you 16. Option number second. Then the distance between two rails of the broad gauge I have told you, which is more than 1 meter. So there is a 1676 millimeter, means that is a more than 1 meter. So okay, it is also, but it is not given in the book here. Then third number, the place associated with metro rails, that is a मेट्रो सिटी कौन सी है इनमें से? बेंगलुरु, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता. तो कौन सी है? कोलकाता कैपिटल. ओके. द मेन गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑप्शंस हैं बरौनी, हल्दिया, नहरकटिया, बरौनी, जालंधर, हजीरा, जगदीशपुर. तो इसमें कौन सी है मेन? हजीरा जगदीशपुर सबसे लंबी पाइपलाइन इंडिया की. सी द पोर्ट टू रिड्यूस प्रेशर ऑन बॉम्बे पोर्ट इज नेवा शेवा. इसको भी बनाया गया है हाल में ही इसको बनाया गया है ताकि जो बॉम्बे पोर्ट है थोड़ा उस पर लोड कम पड़े और कुछ चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं. ये आर्टिफिशियल इसको बनाया गया है. ओके. पोर्ट कुछ होते हैं नेचुरली और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल, तो ये इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है. देन द कम्युनिकेशन फैसिलिटी इन इंडिया फॉर टॉकिंग टू पीपल लिविंग अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज. तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉल होती है फ़ोन कॉल्स, STD टाइप की, BPT टाइप की, WLL और ISD. तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें इंटरनेशनल कॉल करनी हो तो कौन सी करनी पड़ती है? ISD. वही यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या होगा? ISD. Those consumers who do not have computer or internet, for them this communication system has been developed. तो यहाँ पे क्या होगा? E-post. E-post किसके लिए होता है? जो कंप्यूटर या इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए होता है E-post. ओके. Then here is a fill in the blank. See here, the most safe and deep port on the Coromandel coast in Andhra Pradesh is Visakhapatnam. क्या है? Visakhapatnam. Okay. The letter boxes installed in big cities for local letters are called green channels. The useful channel for sorting and sending the डाक available in the capital places of all state capitals, that is capital channel. ये हमने समझाया था. शॉर्ट नेम ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क, हम सभी जानते हैं इंटरनेट क्या होता है उसको? इंटरनेट. फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क. Then see here, foreign trade means exchange of goods between countries. At the time of independence, India's foreign trade was having economic position. Economic मतलब होता है poor. Economic means poor position. इंडिपेंडेंस टाइम पे फॉरेन ट्रेड कैसा था? उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी. तो कैसा था? पुअर कंडीशन. The import-export policy declared in 1992 made licensing system very liberal. तो जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस मिलता था या जो रूल्स रेगुलेशन थे वो काफ़ी क्या हो गए? लिबरल. तो क्या था? लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या किया गया? लिबरल. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा? लाइसेंसिंग सिस्टम. सी हियर, मैच द फॉलोइंग का यहाँ पे DD1 एंड DD2 का जो हेड ऑफिस है कहाँ पे हो? दिल्ली. टेलीकास्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये किस में होता है? DD के दूरदर्शन के किस चैनल पे? DD स्पोर्ट्स.
आकाशवाणी कब बनी थी? 1957। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है न्यूज़पेपर यहाँ पे। और IRS ये था मैन मेड सैटेलाइट। ओके, सो it is now for very short answers. Let us move to board. Very short answers. So here first question is saying which port has been developed 125 kilometers away from Kolkata? So that is a Haldia port. Question number second, where is the headquarter of Indian Airlines? So there is a Delhi. And third question, what is the main objective of Prime Minister Village Road Scheme in India? So the objective, the aim is to connect all the villages which are up to 500 population to all weather road. All weather road means जो 12 मासी सड़कें होती हैं, हर महीने काम करें, बरसात में खासकर टूटे फूटे ना और कनेक्शन उनका बना रहे मेन मार्केट से, मेन विलेज से। तो ये है उनका मेन ऑब्जेक्टिव। देन फोर्थ नंबर, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन? सो देयर इज आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यहाँ पहले ही बता चुके हैं डेफिनेशन, एक बार और देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कैरिंग मैन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, that is called transport. Examples you will write, I have given you many examples. Then communication, the process of transmitting information from one person to another person or one place to another place through different means. Okay, that is communication. Example you will write, जो आपका इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करना, उसको फैलाना वन पर्सन टू अनदर पर्सन या एक जगह से दूसरे जगह पे डिफरेंट माध्यम के माध्यम से, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, देन आंसर नंबर 5, व्हेन वाज द कमर्शियल सर्विस ऑफ दूरदर्शन स्टार्टेड? सो टाइम पूछ रहा है, मीन्स ईयर। सो इन 1976। You can also write in 1976 the commercial service of Doordarshan was started. You can make a sentence or you can write single word, no problem. Answer number 6. See the question, on which channel information about Indian social, cultural and economic sector is shown to international viewers? So here पूछ रहा है चैनल, तो चैनल क्या होगा? DD इंडिया। DD इंडिया ये किसके लिए था? ये इट इज़ टू इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल सेक्टर। DD इंडिया जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, कल्चरल डाइवर्सिटी, उसको शो करने के लिए यहाँ पे है एक चैनल DD इंडिया। 7th नंबर, what is the present name of radio broadcasting service? So there is a Akashvani. Answer number 8. Question is, what is the name of educational channel of the Doordarshan? So यहाँ पे क्या होगा? DD ज्ञान दर्शन, जो एजुकेशनल चैनल है उसमें तरह तरह की NCERT से संबंधित सिलेबस या उसके पढ़ाई जो भी होता है वहाँ पे इसमें ब्रॉडकास्ट किया जाता है। देन आंसर नंबर 9, सी द क्वेश्चन, नेम द मेन इंटरनेशनल नेवल रूट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल के सी रूट्स बताने हैं। तो यहाँ पे सिंगापुर रूट, ऑस्ट्रेलिया रूट, स्वेज रूट, केप ऑफ गुड होप रूट। इट इज़ द नेम ऑफ रूट्स। इफ़ यू वांट टू डिटेल टू राइट, यू कैन सी द पेज नंबर 76. ओके, सो इट इज़ द वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट question is saying what is mean by metro rail service? Metro rail service, it is in metro cities, especially Kolkata, Bombay, Delhi. So metro rail service is a special railway service which is providing in densely populated metro cities
in India, metro rail service has been completed in Kolkata, Bombay and Delhi. So these type of service that is providing in Kolkata, Bombay and Delhi. Therefore, in metro cities there is a plan to develop trains with speed of more than 100 km per hour. Okay, so the main feature of this rail service, that is speed. It is known for speed, that is 100 km per hour. So the metro cities which are very dense populated, so it required easily transport and fast transport for the people to go in their workplace. So it is with 100 kilometers per hour. Then see here question number 2. What are the main hindrance of internal navigation transport? Here is the word hindrance. Hindrance means rukavat, the barriers. So the main barriers, the main hindrance of the internal navigation transport are: inland water transport is not suitable for heavy loads and long distance. In India, there is a problem of internal water transport, means these routes are not suitable for heavy loads and long distance. Then second number, it is basically dependent on peninsular rivers, means internal navigation dependent on peninsular rivers which are shallow. Shallow means less deep, less volume of water and having number of waterfall. So peninsular rivers have shallow, you can say that basin, less water volume and having number of waterfall की वजह से कई जहाजें एक्सीडेंट हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि आगे वाटरफॉल है और जाके नीचे गिर जाते हैं. सो इट इज द प्रॉब्लम. थर्ड नंबर, internal navigation is also lack of security and local ports. So internal, you can say that water route, it is also suffering from lack of security and local ports. Local ports for their help, but there are no local ports, so they have to cover long distance. Okay, so it is a problem. Now see answer number 3. Question is saying, what are the difference between dock and port? So here ports are places where ships used to come, stay, take rest and go. So ports are for the passengers to come, load and unload the passengers, take rest, take fuel, maintain if they require any maintenance, so they can repair the ship and then go to next destination. Whereas docks are internal parts of the seashore where ship load and unload cargo. Other hand, docks are internal part of seashore, means it is natural made area where ship load and unload the cargo. Cargo means bulky goods, so they load and unload the cargo. Seaports are human made stations, whereas the docks are naturally made stations. ओके, सी पोर्ट्स को ह्यूमन मेड अपने हिसाब से बनाते हैं सुटेबल जगह पे, जबकि डॉक्स कैसे होते हैं, नेचुरल मेड, जहाँ भी जिग जैग टाइप का शीशोर होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक वो डेवलप हो जाते हैं. जिग जैग मीन्स इन दिस. सो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे शिप आसानी से आ सकता है और यहाँ पे लोड और अनलोड हो सकता है. सो इट इज़ नेचुरल मेड. ओके, so it is called here dock. So it is the difference of ports and docks. So today we will see only 3 questions. There is also previously very short answers, so it is enough for you today. And whatever I have given, please enter in the copy, maintain the copy, update the copy. And regarding this, if you have any problem, you can ask me, you can call, you can WhatsApp, whatever you want you can do it. Okay, so it is for your examination purpose also. Okay, thank you, have a nice